ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री खाटू वाले श्याम जी की जय। शीश के दानी की जय। हारे के सहारे की जय। मैं पीएमओ कार्यालय द्वारा 5 मई 2018 से रजिस्टर्ड वैद्य नाड़ी विशेषज्ञ जगदीश सिंह सोलंकी रावणा राजपूत शिव कृपा अनुसंधान केंद्र का प्रमोटर रिसर्चर शिव कृपा अनुसंधान केंद्र के मालिक मेरे देहो महादेव भोले शंकर है। मैं तो एक उनका परम भक्त हूँ। शिव कृपा अनुसंधान केंद्र में गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल में कितने ही चक्कर लगाने के बाद कोई भी आराम नहीं मिल रहा है तो कृपया एक बार आप शिव कृपा अनुसंधान केंद्र में उचित परामर्श ले सकते हैं। परामर्श का समय का पूरा ध्यान रखें। प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक ही है, उसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा। मुझे न तो कोई पैसा कमाना, न प्रॉपर्टी बनाने, न धन संपदा कमाना, न मुझे 4 व्हीलर लेनी है, क्योंकि मुझे भी ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस हुआ। संपूर्ण डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया, ठीक नहीं हो सकते। मेरे मुँह के सामने मुझे कह दिया। उस दिन से मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब मैं भी ठीक होऊंगा, अन्य लोगों का दुख दूर करूंगा, रोग दूर करूंगा। यही मैंने उद्देश्य अपनाया। पैसा कमाना कोई मैंने उद्देश्य नहीं अपनाया है। जिस मंदिर में मैं बैठता हूँ उस मंदिर में छत नहीं है, हनुमान जी शिव भोलेनाथ का मंदिर है, उनके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है। उस मंदिर निर्माण के लिए न तो मुझे कोई चंदा लेना है, मेरी मेहनत से, मेरे कर्म से ही उस मंदिर को पूर्ण करना है, ये उद्देश्य है। 300 साल पुरानी भोले शंकर की मूर्ति चमत्कारी मूर्ति है। जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण करते हैं। ऐसी चमत्कार की मूर्ति है। आप दर्शन लाभ भी ले सकते हैं, अपना रोग का निदान भी करा सकते हैं। निम्न बीमारियां ठीक की जाती है: सिर संबंधी, माइग्रेन, आधा सिर का दर्द, चक्कर आना, जी घबराना, उल्टियाँ होना, अकादमी होना, खर्राटे आना, मंदबुद्धि, पागलपन, कोमा में चला गया व्यक्ति को भी बाहर निकाला जाता है। पथरी बिना ऑपरेशन, शुगर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कैसी भी शुगर हो उसको भी ठीक किया जाता है। बीपी को हाथों हाथ कंट्रोल किया जाता है। हार्ट अटैक को बिना स्टंट, बिना बाईपास, बिना आईसीयू में भर्ती किए हुए 1 ही दिन के अंदर ठीक कर दिया जाता है। आपको स्टंट डलवाना के अपना बाईपास करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर कैसा भी हो, कहीं पर भी हो, ब्रेन ट्यूमर हो, गुटखे खा खा कर गले का कैंसर कर दिया हो, आंत का कैंसर हो, मल द्वार का कैंसर हो, योनि द्वार का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सभी का सफल इलाज है। अंदर का कैंसर हो चाहे बाहर का कैंसर हो, अगर आपने कीमोथेरेपी नहीं कराई है तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेद कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए धीरे धीरे असर करती है, परंतु बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। एलोपैथी टेम्परेरी इलाज है। आयुर्वेद में कोई स्टेरॉइड नहीं है, एलोपैथी में स्टेरॉइड आता है। एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में दूसरी बीमारी गिफ्ट में हाथ मिलती है, ये इसी का नियम है। आप अगर मन में धैर्य विश्वास है, या तो वैद्य जगदीश सिंह या भोले शंकर पर विश्वास है तो ही आए। अगर आपके मन में विश्वास धैर्य नहीं है तो मेरा हाथ जोड़ के पुनः निवेदन है, आप ऐसे व्यक्ति ना आए तो अच्छा है।
क्योंकि मेरा एक एक मिनट कीमती है। आप जैसे फालतू जैसे लोगों के लिए मैं फालतू नहीं हूँ। थायराइड का भी सफल इलाज है। मिर्गी के दौरे, उसका सफल इलाज है। खर्राटे का सफल इलाज है। पिस्टूला, पाइल्स, भगंदर, बांझपन, निसंतान, गंजापन, बहरापन, गूंगापन, हकलाना, तिरछी नजरें, प्रोस्टेट की समस्या, बूंद बूंद पेशाब आना, पेशाब में जलन, माहवारी समय पर न आना, ज़्यादा आना, खून आना, कम आना, असहनीय दर्द होना, चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, बेचैनी रहना, थका शरीर थका थका सा रहना, किसी काम करने में मन नहीं लगना, संपूर्ण बीमारियों का इलाज है। बार बार गर्भपात होना, गर्भ नहीं ठहरना, वीर्य का पतलापन, शीघ्र पतन, धातु गिरना, अंडाणु का निर्माण नहीं होना, गर्भाशय में कोई भी समस्या है उसका भी सफल इलाज है। तलवों में जलन, एडी का दर्द, पिंडली का दर्द, साइटिका एक्यूप्रेशर द्वारा खोल दिया जाता है। वेरिकोज वेंस को बंद होना, शोल्डर पेन, गर्दन पेन, रीढ़ की हड्डी का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड का दर्द, रीढ़ की हड्डी में L1, L2, L3, L4 में गैप, उसको भी ठीक कर दिया जाता है। कहीं पे आपको कोई फ्रैक्चर हो गया है, आपके प्लास्टर बंधा हुआ है, उसको जोड़ने की दवा भी उपलब्ध है। ऐसी जड़ी बूटी तैयार है। आग से 90% जल गया है, उसका भी आयुर्वेद में सफल इलाज है। अगर किसी सर्प ने काट लिया, उसका भी सफल इलाज है। अगर किसी पागल कुत्ते ने काट लिया, आपको पेट में 21 इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भी दवा औषधि तैयार है। आंखों से कम दिखना, आंखों से धुंधला दिखना, मोतियाबिंद, काला पानी, आंखों का जाला, आँख का सफ़ेद फूला, बिना ऑपरेशन ठीक किया जाता है। नाक की हड्डी का बढ़ना, बार बार जुकाम होना, एलर्जी कैसी भी हो, किसी धूप की, सनबर्न की, डस्ट की, कैसी भी एलर्जी हो, उसका भी सफल इलाज है। चर्म रोग कैसा भी है, ज़्यादातर चर्म रोग खून खराब होने के कारण से आते हैं। अगर आपने अनावश्यक चीज़ें खाई, एक दूसरे के विरुद्ध चीज़ खाई, तो आपको खून खराब होने से ही चर्म रोग आते हैं। दाद होता है, भभूति होती है, सोराइसिस होता है, एक्जिमा होता है, ल्यूकोडर्मा होती है। इस बात का ध्यान रखें, उसका सफल इलाज है। 40 साल पुराना भभूति, अगर चमड़ी पड़ रही है, उसका भी सफल इलाज है। टीबी हो गई है, कितना इलाज लेने के बाद भी टीबी में सुधार नहीं हो रहा, फेफड़ों में इंस्पेक्शन हो गया, दमे की तकलीफ, श्वास चढ़ रही है, श्वास फूलता है, हल्का थोड़ा सा चलने पर भी श्वास फूलता है, उसका भी सफल इलाज है। सिर पर गंजापन है, बाल उड़ गए हैं, उसका भी 3 महीने के अंदर अंदर आपके बाल उगना प्रारंभ हो जाएंगे, वापस बाल नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। ये संपूर्ण औषधियाँ वनस्पति द्वारा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जड़ी बूटियाँ हैं। इसको खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है। जिनको धैर्य है, विश्वास है कि मुझे ठीक होना ही होना है, वो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। आज दिन तक जितने पेशेंट आए, एक बार दवा देने पर ही ठीक हो गई है। मैं बार बार हर महीने किसी को नहीं बुलाता, मुझे इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर प्रोग्राम बाहर के रहते हैं। मैं केवल आने जाने के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध है। बाहर से आने वाले कृपया फ़ोन करके ही आए। मेरे प्रोग्राम अगर आपको देखना है, नाड़ी विशेषज्ञ बदनौर सर्च करेंगे जगदीश सिंह सोलंकी के नाम से, तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। गूगल पर भी सर्च करोगे तो मेरा संपूर्ण लोकेशन उपलब्ध हो जाएगा।
बदनौर के अंदर यूनियन बैंक के सामने वाली गली, गढ़ के सामने जैन मंदिर के पास कार्यालय है। वहीं पर आवास निवास स्थान है। परामर्श का समय है, वो मूल बात यही है कि प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक ही है। रात्रि 9 बजे बाद कृपया संपर्क न करें। कोई भी दवा कोई भी व्हाट्सएप पर फ़ोन नंबर पर नहीं बताई जाती, क्योंकि जब तक आपकी नाड़ी देखे बिना आपकी तासीर कैसी है, वात पित्त कफ, ठंडी है गर्म है, उसके अनुसार ही औषधि बताई जाती है। औषधि बनाने का कोई चार्ज नहीं है। जो गरीब ऐसा अपना इलाज नहीं करा पाते, उसका इलाज संपूर्ण निःशुल्क है। औषधियाँ जड़ी बूटियाँ निःशुल्क है, उसकी कोई चार्ज फीस नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस उसी के लिए है जो मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए लिया जाता है। उसमें आपकी एमआरआई, पथरी की जांच, थायराइड की जांच, लीवर की जांच, पेप्टिक अल्सर की जांच, संपूर्ण जांचें की जाती है। मात्र 200 रुपये परामर्श शुल्क है, वो मंदिर निर्माण के लिए है। मेरे जेब में 1 रुपये भी नहीं रहता है। मुझे पैसे कोई लोभ लालसा नहीं है। मुझे पहले से सोचने के बाद मैंने ठान लिया है, मुझे अब पैसा नहीं कमानी है, दुआ कमानी है। दुआओं में इतनी ताकत होती है, आदमी अच्छे से आदमी ठीक हो सकता है। मेरा यह निवेदन है, अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई, संपूर्ण जीवन में जो पैसा पै पै जोड़ के आपने कमाया है, एलोपैथी की भंवर में न फंसाएं, आयुर्वेद अपनाएं, अपना लंबा जीवन जिए। मेरा यही अनुरोध है। फिर मर्जी आपकी है। बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। अपने मकान, प्रॉपर्टी, जेवर, प्लॉट बहुत मुश्किल से खरीद बनाया जाता है। अपनी खून पसीने की कमाई को बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रिसेप्शन काउंटर पर आप न गंवाएं, ठिकाने न लगाएं। मेरा तो ये अनुरोध है। फिर मर्जी आपकी। बड़े बड़े हॉस्पिटल रिसेप्शन काउंटर आप तय दिल से स्वागत भी करेंगे। वो बड़े बड़े वही आदमी जाते हैं जिनको नकारात्मक सोच होती कि मैं आयुर्वेद से ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो फिर भगवान भी देखता है, सारे जाने दे, अपने ऐसे आदमी से क्या जाने से धक्के खाने दे, इसकी खून पसीने कम से ठिकाने लगाने दे, मेरा क्या लेना देना। भगवान ऊपर से देखता है कि आदमी नेगेटिव थिंकिंग वाला है, ये तो उम्र भर ऐसे रहा ऐसे रहेगा, ठीक हो नहीं हो, भगवान उसको फिर मदद भी नहीं करता है। जिसको भोलेनाथ पर विश्वास है या इलाज करने वाले वैद्यों से डॉक्टरों पर विश्वास है, तो ही वो आदमी जल्दी ठीक होता है, उसकी बीमारी भी रोग दूर से जड़ से कट जाती है। ये मैंने काफ़ी मरीजों लोगों पर रोगियों पर आजमाया है, वो ठीक भी हो चुके हैं। जिनको मेरे पे विश्वास था, आज वे पूर्णतः स्वस्थ है, अपना सफल जीवन जी रहे हैं। संपर्क सूत्र 9460352694, दूसरे नंबर 7877181213। मेरी किसी बात की कोई ठेस पहुंची हो तो मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा 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 क्षमा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर परिवार में संपूर्ण से मीठी वाणी से मधुर व्यवहार करें, प्रेम से बोले, मीठा बोले, प्यार से पेश आएँ, चिड़चिड़ापन न रहे, गुस्सा न करें। गुस्सा करने चिड़चिड़ा करने पर अन्य के दिमाग पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बच्चे गलत कदम उठा सकते हैं, अपना अहिलीला जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं। उनके मन में मन मृत्यु का भय पैदा न करें, यही मेरा अनुरोध है। क्योंकि आप उनको चमकाएंगे, डराएंगे, कठोरता से व्यवहार से पेश आएंगे तो कोई भी हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, पति पत्नी हो, गलत कदम उठा सकते हैं। अपने के परिवार
का जो मेंबर है, अपने परिवार के साथ से मेंबर भी आप खो सकते हो, फिर मर्जी आपकी। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। अगर आप पे कोई विपदा या बीमारी कोई आ गई है, अपने मानसिक पटल पर बार बार यह नहीं लेके आए, बार बार न घुमाएं कि मुझे ये पीड़ा है, मेरे पे यह विपदा आ गई है। बार बार कोई भी बात बात मन मस्तिष्क घुमाने पर वह बीमारी ज़्यादा हावी होती है और ज़्यादा परेशानी में डालती है। ऐसा मौका न दे। हंसने से डोपामिन ग्रंथि एक्टिव होती है, तो इसलिए हंसते रहें। मन नहीं लग रहा है तो कॉमेडी सुने, हंसी की बातें सुने, अच्छी बातें विचार करें, बुरी बातें न सुने, बुरे वीडियो न देखें, अच्छे वीडियो देखें, अच्छी कथाएं सुने, भगवान की कथाएं सुने, भगवान के भजन सुने। इसी में आपकी भलाई है, फिर मर्जी आपकी। मानो तो लाख के, न मानो तो 1.25 लाख के। मेरी जो मन की पीड़ा थी, मेरे मन मस्तिष्क में था, मैंने आपको बता दिया। मानो तो ठीक, ना मानो ठीक। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।